शासन पखवाड़े की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। वन विभाग, आयुर्वेद, पशुपालन, आईटी भी होंगे 4 बजे बंद। सभी सरकारी कार्यालय बंद होंगे। कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। ई मित्र आधार केंद्र को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं बैंक, बीमा, एफएमआई सेवाएं खुलेंगी 10 बजे से 2 बजे दोपहर तक। खाद्य पदार्थ और किराने का सामान, आटा चक्की खुली रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी। पशु चारे से संबंधित दुकानें भी सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। तो गाइडलाइन के अंदर अपडेट किया गया है। जरूरतों के हिसाब से, मांगों को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव किए गए हैं। जो बदलाव किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और बदलाव दरअसल जन अनुशासन पखवाड़े की जो नई गाइडलाइन आई, जिसको गृह विभाग ने जारी किया, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। वन विभाग, आयुर्वेद, पशुपालन, आईटी 4 बजे बंद हो जाएंगे ऑफिस। सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। ई मित्र आधार केंद्र को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं अगर बात करें बैंक की, बीमा की, एफएमआई सेवाएं की, तो ये 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। अगर बात खाद्य पदार्थ और किराने का सामान, आटा चक्की की दुकानों के खुलने की करें तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। पशु चारे से संबंधित दुकानें भी सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें भी सोमवार से गुरुवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, ये सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो ये कहा जा रहा है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जिनकी जानकारी हम दे रहे हैं, ये रात के 11 है या सुबह के ही 11 है? 5 घंटों के लिए दुकानें खुलेंगी? देखिए विजेंद्र, लगातार जो है वो कुछ मांगे विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से और साथ में अगर हम कहें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उठाई गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मांगे पहुंची, उसी के आधार पर कुछ छूट है वो दी गई है। हालांकि देखिए वीकेंड जो होगा, यानी शनिवार और रविवार को सभी जो बाजार है वो बंद रहेंगे। हालांकि जो जैसे कहा है कि डेयरी है, दूध है, फल मंडी है, सब्जियां हैं, या सब्जी के ठेले वाले हैं, इनको छोड़ के तमाम जो जिनको आज छूट देने की बात कही है वो बाजार भी शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। लेकिन 6 बजे से लेके 11 बजे तक का समय इसलिए दिया गया है ताकि लोगों को जो एक तो समस्या ना हो किसी तरह की, और जो दुकानदार जो है जो भी लगातार मांगे कर रहे थे कि उनके कारण से उनकी जो रोजी रोटी है वो अच्छी नहीं जा रही है, तो उनको एक समय निर्धारित किया गया है कि समय के अंतर्गत ही जो है वो यहाँ पे दुकान को खोली जाए। और साथ में जो ये साफ कहा गया है कि किसी तरह की भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, और जो भी हेल्थ प्रोटोकॉल पहले से जो दिया गया है, गाइडलाइन जारी की गई है, वो तमाम जो गाइडलाइन है वो जारी रहेगी। खासकर मास्क लगाने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, क्योंकि पूरे प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो ये कहे कि वार्ता हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसमें भी इसका उल्लेख किया। एक महत्वपूर्ण बात जो है इसमें है कि शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। यानी जो वीकेंड कर्फ्यू पहले एक बार लागू किया था, उनमें वो वीकेंड कर्फ्यू तो लागू रहेगा ही, शुक्रवार शाम से लेके सोमवार शाम 5 बजे तक, जिसमें सिर्फ जो अत्यावश्यक सेवा है, जिनमें अस्पताल है, बैंकिंग है, टीकाकरण से जुड़ी है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड का आने जाने के अलावा अन्य आवागमन भी इसमें बंद रहेगा। तो ऐसे में जो वीकेंड कर्फ्यू है वो तो रहेगा, उसका एक बार फिर से उल्लेख कर दिया गया है। लेकिन बाकी जो दिन है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, उसमें कुछ दुकानदारों को जो कि कह सकते हैं कि रोजमर्रा की
जो कामकाज की दुकान है उनको छूट दी गई। जी बिल्कुल नरेश, मैं इस गाइडलाइन को पढ़ पा रहा हूं। इसमें बड़ी चीज यह है कि सुबह 6 बजे से और सुबह के ही 11 बजे तक, यानी कि सिर्फ 5 घंटे के लिए दुकानें खुली रहेंगी। उसके बाद तमाम दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ डेयरी और दूध की दुकानें ऐसी होंगी जो 11 से 6 यानी कि सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक बंद रहेंगी, लेकिन 5 से 7 शाम को 2 घंटे और खुलेंगी। माने कि जिस तरीके से जनता लापरवाही कर रही है, अनुशासन में नहीं, उसके बाद यह सख्ती दिखाई गई। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए ये तो आपने देखा ही है कि सुबह 6 बजे से और 11 बजे तक का समय इसलिए दिया गया है कि इस समय पे जो लोग इन दुकानों पे जाएंगे तो वही जाएंगे जिनको जरूरत है, भीड़ इसमें नहीं होगी। क्योंकि अगर जल्दी दुकान खुलती है तो सिर्फ उन दुकानों तक वही लोग पहुंच पाएंगे जो वास्तव में उनको जरूरत है इन कोई चीज सामान खरीदने की। लेकिन बाकी जो आपने डेयरी और दूध की बात की, मंडी पर सब्जी की बात की, तो इनमें भी जो है चूंकि ये आम जरूरत की चीजें होती हैं तो इनके लिए भी गाइडलाइन बनाई गई है कि सुबह 11 बजे तक ही बेच पाएंगे और उसके बाद शाम को 5 से 7 2 घंटे तक ही ये बेच पाएंगे। नरेश, ये मानकर चलूं मैं कि अब 19 घंटे का एक तरीके से कर्फ्यू हर दिन रहेगा और शनिवार और रविवार को 24 घंटे का कर्फ्यू। देखिए विजेंद्र, अगर हम सीधी सीधी जो लोगों को समझाने की भाषा में बात करें तो सीधी सी भाषा में बात यह है कि जो डेयरी या दूध की दुकानें जो दूध के नाम से, डेयरी के नाम से पूरे दिन खुली रखते थे, जिनमें और सामान भी बिक रहा था, वो अब अलाउ नहीं होगा। सिर्फ डेयरी और दूध की या फल सब्जी है, फल सब्जी तो सुबह 6 से 11 बजे तक रहेगी, लेकिन उसके बाद जो पूरे दिन जो लोग रहते थे, जिसके यहाँ से भीड़ रहती थी, मंडियों में भीड़ की बात आती थी, सब्जी मंडियों में भीड़ की बात आती थी, डेयरी के नाम पे जो है बाकी जो सामान विक्रय होता था उस पर भीड़ रहती थी, तो उस पर लगाम लगाने की कोशिश है। तो शाम को 5 से 7 जो है वो एक ऐसा समय है जिसमें वास्तव में व्यक्ति को जरूरत होगी तो उस समय वो खरीदा जा सकता है। और जैसे ये एक बात और जैसे मैं फिर स्पष्ट करूं कि जो वीकेंड कर्फ्यू है वो सख्ती से लागू रहेगा। वीकेंड जो अभी भी जो सोमवार से शुक्रवार तक जो छूट है वो छूट उस वीकेंड कर्फ्यू में नहीं रहेगी, सिर्फ बहुत आवश्यक सेवाओं के अलावा, जिसमें मेडिकल है या फिर कह सकते हैं रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट उनकी, यानी कि बाकी जो लोग वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जो घूमते हैं अपने निजी वाहनों से या कोई अन्य वाहनों से, उनको भी उसमें छूट नहीं रहेगी। तो ये सख्त कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। कारण यह है कि समय नजदीक आता जा रहा है। जो 30 अप्रैल तक की डेडलाइन दी थी जन अनुशासन पखवाड़े की, और उसमें हमने देखा कि उसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और जो इसकी पालना नहीं कर रहे हैं, भीड़ हो रही है। खासकर जो मंडियां है, सब्जी मंडियां है, या जो इस तरह जो लगातार जगह जगह नुक्कड़ पे जो ठेले लगते हैं, तो उनके लिए, उनको बेचने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन उनके लिए एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि समय के दौरान ही आप बेच सकते हैं, व्यक्ति सामान खरीद सकता है, जिससे कि नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब ये समझ लीजिए कि अगर आप अभी भी लापरवाह होंगे तो हो सकता है कि फिर से सख्ती आप पर करनी पड़े, लेकिन अभी 5 घंटे के लिए मार्केट को खोला जाएगा। कौन कौन सी दुकानें खोली जाएंगी ये हम आपको जानकारी दे चुके हैं। डेयरी और दूध की दुकानें ऐसी होंगी जो सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुलेंगी और शाम को 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। बाकी तमाम दुकानें 11 बजे सुबह बंद हो जाएगी। 19 घंटे के आसपास के अनुशासन पखवाड़े में एक तरीके से कर्फ्यू रखा गया है।